हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइज आ गई हूँ मैं एक और रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आज की रीडिंग का यही टॉपिक है। और इस इंसान के साथ में चाहे आप इन टच हो या आउट ऑफ टच हो, जो भी सिचुएशन है आप ये रीडिंग देख सकते हो। पाइल सिलेक्शन यहाँ पे आपको अपने बर्थ मंथ के हिसाब से करना है। जिस भी पाइल में आपका बर्थ मंथ आता है आप उस पाइल को चूज़ करिएगा। और यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, पाइल 1 में है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है। और पाइल 2 में है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके। और टाइम स्टैम्प जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से जाकर के आप अपने रीडिंग देख सकते हैं। अभी हम पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट होता है आप उतना पिक करिएगा। ठीक है। जनरल कलेक्टिव इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जनवरी मंथ में भी बहुत सारे लोगों का बर्थ मंथ होता है। ठीक है, इसलिए कोई भी मंथ हो बहुत सारे लोगों का जन्म होता है उन महीनों में, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है आप उतना पिक करिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ कप, सेवन ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो अभी तक निकल करके आया है। जजमेंट, फाइव ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स। और भी हम कार्ड्स लेंगे। हर्मिट, नाइन ऑफ कप, टेन ऑफ कप, टेन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी टेन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। पता नहीं आज क्या हो रहा है, हो जाता है कभी कभी। पेज ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक से है। साइन की अगर यहाँ बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। सेजिटेरियस है, लियो है। ठीक है, ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज यहाँ एलिमेंट्स सारे ही हैं, वाटर भी है, एयर भी है, फायर भी है एंड अर्थ भी है। ठीक है, तो ये इंसान क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सबसे पहली बात तो कि ये इंसान के बीच में और आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, आपसे बात नहीं हो रही है तो ये कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त तो ये इंसान आइसोलेशन में है, लोगों से दूरियां बना रखी है इस इंसान ने, लेकिन ये कहीं ना कहीं अकेले में बैठ करके सोच रहे हैं कि ये आपकी तरफ कैसे चले। ठीक है, कि आपकी तरफ एक्शन कैसे ली, क्या किस तरीके से जाना सही रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ मुझे यहाँ और नज़र आ रही है कि ये इंसान इन दिनों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, आपको जो है अपनी दुआओं में मांग रहे हैं, आपसे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। या फिर ये इंसान है ना अभी आपकी तरफ पहुँचने से पहले जो है बहुत कुछ सोचने वाला है। सारी चीज़ें सोच करके समझ करके फिर ही ये इंसान एक्शन लेगा, क्योंकि ये आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो इनका प्यार जो है डे बाय डे ओवरफ्लो हो रहा है आपके लिए, लेकिन फिर भी इस इंसान ने ना अपने आप को रोक रखा है। ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि इस इंसान ने खुद को रोक रखा है। जाना तो चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त जो है सही समय का वेट कर रहे हैं। या तो सही रास्ता इनको चूज़ करना है आपकी तरफ आने के लिए, या सही टाइम का चुनाव करना है। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे होंगे, ये चीज़ भी हो सकती है। प्यार बहुत ज़्यादा है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये इंसान, इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। और क्या सोच रहे हैं,
वो इंसान जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, इस इंसान को ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होता है आपको लेकर के। इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आपके आसपास हैं, ठीक है। आपके पास हो सकता है कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो, माय व्यूअर्स, आप लोगों की तरफ ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान है ना, इन चीज़ों को देख करके ये अपने ही मन में कर रहे हैं, अपने ही मन में विचार कर रहे हैं कि आपकी तरफ ऑप्शन बहुत ज़्यादा होंगे, आप मुझे क्यों चूज़ करोगे। इस तरीके से ये इंसान अपने बारे में सोच रहा है। और कहीं ना कहीं हो सकता है अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो इनके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। तो एक कन्फ्यूज़न सा सिचुएशन है इस इंसान की, ठीक है, एक फोगी सा सिचुएशन है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन इनके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन इसके जस्ट नीचे कार्ड आया है 9 ऑफ कप का, तो ये फील कराता है कि ये कहीं ना थोड़े ईगो में भी हैं। ये इंसान ईगो में भी है कि इनके पास तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, ये क्यों आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि अगर इस इंसान की सोच ये भी है इस वक्त आपको लेकर के कि अगर आना होगा तो आप खुद आएंगे, क्योंकि इनके पास किसी ऑप्शन की कमी नहीं है। ये एकदम फुलफिल हैं, इनकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ऐसा ये इंसान सोच रहे हैं। और थोड़े ईगोइस्टिक हो रहे हैं, थोड़े घमंड दिखा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इस इंसान ने ना पास में अदर ऑप्शंस के ऊपर जो है आपको चूज़ नहीं किया, किसी और को चूज़ किया आपके ऊपर, तो उस चीज़ का भी रिग्रेट है कहीं ना कहीं। तो अब कन्फ्यूज़न है इसको कि ये आखिर चाहता क्या है, क्योंकि इनके दिल में भी ना आपके लिए फीलिंग्स है, ठीक है, इमोशंस हैं इनके दिल में आपके लिए। लेकिन ये खुद ही इंसान इतना कंफ्यूज है, इसको समझ भी नहीं आ रहा है कि आपके लिए जो इनकी फीलिंग्स डे बाय डे बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है इस इंसान के साथ में। और क्या सोच रहे हैं ये इंसान है ना, बहुत ज़्यादा जो है इस इंसान को यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से इनर कॉल आ रही है। इनको समझाया जा रहा है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि आपने जो पास में किया वो गलत है, अब उस चीज़ को सुधारने का जो है टाइम आ गया है, अपनी गलतियों को सुधारो। और जो पास में अगर इस इंसान ने आपके साथ में कस्में वादे खाए थे फैमिली क्रिएट करने की, फैमिली बनाने की, तो उसको आगे बढ़ाए, ठीक है। इस तरीके से इस इंसान को इनर कॉल आ रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान है ना आपको बहुत ज़्यादा अटका करके रखा है, बहुत ज़्यादा फंसा करके रखा है। इसको सब आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि आप क्यों इस इंसान का इतना वेट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं स्ट्रांगली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, जबकि हो सकता है कि इस इंसान ने शादी कर ली हो, इनके बच्चे हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है, लेकिन ये नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो। इसके लिए ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपकी तरफ जो है बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते हो आपकी तरफ, ठीक है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि इस इंसान को ना इस चीज़ को भी लेकर के इनर कॉल आ रही है कि इन्हें आपको जजमेंट देना चाहिए, ठीक है, आपके साथ में न्याय करना चाहिए। आपके लिए जो इस इंसान ने पास में जो भी किया, बहुत गलत किया आपके साथ में, उन चीज़ों को सुधारना चाहिए। अगर फैमिली बनाने की बात कही थी इस इंसान ने, आपके साथ में कस्में खाए थे, वादे किए थे कि आपसे शादी करेंगे, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करेंगे, तो उन चीज़ों को करने के बारे में भी सोच रहे हैं ये इंसान कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ वैंड्स। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ इस इंसान के ऊपर ना बर्डन है, ठीक है। ये इंसान है ना इमोशनली जो है प्यार पाने के लिए ये आपका सहारा ले सकता है, लेकिन अगर फैमिली क्रिएट करने की बात करेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता है कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहेंगे, या क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस इंसान के ऊपर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, इनके परिवार की जिम्मेदारी है। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है ना कि इस इंसान की शादी हो चुकी है और ये इंसान अपनी फैमिली के साथ में है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा उठा रहा है। लेकिन जैसे होता है ना कई बार कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बाद में भी कुछ हासिल नहीं होता है, तो इंसान का मन जो है प्यार पाने के लिए कहीं और भटकने लगता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पर्सन की जो है, जो भी ये इंसान है, उनकी ये सिचुएशन हो रही है। बर्डन फील करते हैं, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा करके ये इंसान थक चुका है।
और बहुत ज़्यादा झगड़े भी हो रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में तो थर्ड पार्टी के साथ में बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं इस इंसान की लाइफ में। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, थक चुका है, एकदम एग्जॉस्ट हो चुका है ये इंसान। इस तरीके की इसकी एनर्जी है। और ये आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं कि फैमिली को ज़्यादा महत्व दिया आपके ऊपर, आखिरकार मिला क्या इनको? वही लड़ाई झगड़े फसाद, वही बर्डन। तो ये चीज़ ये इंसान सोच रहे हैं कि अगर आपके ऊपर इन्होंने फैमिली को चूज़ किया था तो वहाँ पे भी इस इंसान को सुकून नहीं मिला है, आपसे दूर जाकर के इस इंसान को सुकून नहीं मिला है। जबकि इस इंसान को बार बार बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस को फेस करना पड़ रहा है जिसकी वजह से इनको ये सिचुएशंस जो है बहुत ज़्यादा बर्डन देती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये इंसान जब से शादी करके गया है आपकी लाइफ से, या इन्होंने जब आपकी लाइफ से गए थे, किसी थर्ड पार्टी को आपके ऊपर चूज़ किया है, तो ये इंसान पूरी तरीके से स्टक हो चुके हैं। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये आगे कैसे बढ़े। आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप ही इनके दिल और दिमाग पे छाए हुए हो। ये इंसान ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं आपको लेकर के, लेकिन इसकी वजह से ना ये इंसान स्टक हो चुका है। 4 ऑफ हैंड्स, ये शादीशुदा है बोल करके ये इंसान स्टक हो चुका है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और ये इस स्टकनेस की एनर्जी से निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये ना इसके पास और कोई चारा नहीं है। ये इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि थर्ड पार्टी से इनको छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक ये इंसान इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए ये क्या करते हैं, आपको दूर से देखते रहते हैं, आपको स्पाई करते रहते हैं। दूर से ही ये इंसान नज़र बनाए हुए है आपके ऊपर, ठीक है, आपके ऊपर पूरी नज़रें हैं इस इंसान की। और कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपसे बात करना चाहते हैं। विद द 8 ऑफ हैंड्स कार्ड, ये आपसे बात करना चाहते हैं, इसलिए ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, क्योंकि इनको रिग्रेट है कि जो भी इन्होंने पास्ट में किया, ठीक है, चाहे थर्ड पार्टी को चूज़ किया, यहाँ पे भी हेरोफेंट का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया तो भी ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, इनको दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ये, क्योंकि आपसे दूर जाने का गम है इस इंसान को, ठीक है। विद द 5 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान भी खुशी खुशी आपकी लाइफ से नहीं गया था, ठीक है, फैमिली के प्रेशर में आकर के ये इंसान आपसे दूर चले गए थे। लेकिन ये इंसान जब से आपसे दूर है ना, तब से ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं और इनका मन होता है कि आपसे बात करें, क्योंकि ये इंसान दुखी हो चुका है। अभी जो इस इंसान की एनर्जी चल रही है, सिचुएशन चल रही है, उसमें ये दुखी हो चुका है। वो इस मैरिज से निकलना चाहता है, इस मैरिज में भी नहीं रहना चाहता, चले जाना चाहता है। जैसे ये इंसान ने पहले थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा, उसी तरीके से ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ में खुश नहीं है, तो अब ये इंसान सोच रहा है थर्ड पार्टी से बाहर जाने की, क्योंकि इसको पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो। आपके पास ही इस इंसान को प्यार मिल सकता है, केयर मिल सकती है, इज्जत और सम्मान मिल सकता है, ठीक है। ये सारी सिचुएशन जो है आपके पर्सन की है, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उनकी है। तो चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान और क्या सोच रहा है आपके बारे में। आप जिस इंसान के बारे में क्या जो सोच रहे हो वो इंसान क्या सोच रहा है। द माइजर, कुछ सीक्रेट्स रखे थे इस इंसान ने, कुछ छुपाया था आपसे, ठीक है, या तो ये इंसान किसी ऐसी पोस्ट पे है जहां इनको पता है कि अगर ये आपकी तरफ जाएंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि बहुत कुछ इनको पीछे छोड़ना पड़े, ठीक है। या तो आप लोगों के बीच में कल्चर का डिफरेंस है, या रिलीजन का डिफरेंस है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, या स्टेटस का डिफरेंस है, ये चीज़ भी हो सकता है, ठीक है। ये इंसान ने ना आपसे सीक्रेट्स रखे, आपसे छुपाया है कुछ जो ये बताना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है सेलिब्रेशन का कार्ड, रियूनियन डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं, आपके साथ में फिर से एक होना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं ये इंसान। और क्या चाहते हैं ये इंसान, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। प्रोजेक्शन का कार्ड है, 7 ऑफ कप, वही सैड एनर्जी, वही दुखीपन, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करना, आपको बहुत ज़्यादा याद करना, यही चीज़ें चल रही हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि आप इनके जो है एकदम बराबर के टक्कर देने वाले इंसान थे, और आप जिस सिचुएशन में जिस थर्ड पार्टी के साथ में ये हैं वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं है ये इंसान। यहाँ पे 2 ऑफ कप का कार्ड आ गया है, फ्रेंडलीनेस का। ये इंसान आपके साथ में ही एंजॉय करना चाहता है, आपको ही अपना सोलमेट मानता है। ये चीज़ें जो हैं इस इंसान के दिल और दिमाग में हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए ग्रुप 1 पीपल, तो चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं।
कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हो कभी कभी, या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, तो इन चीज़ों में बैलेंस बना करके चलिए। पाइसिस हो सकता है आपका साइन, या आप पाइसिस से डील कर रहे हो। डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपसे यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये इंसान थर्ड पार्टी में है और आप इस इंसान की वजह से स्टक हो चुके हो, ठीक है, तो पास्ट को पकड़ करके मत बैठो, इसको जाने दो, ठीक है। आपके लिए और कोई इंसान हो सकता है यूनिवर्स ने बनाया हो जो आपको आप ही की तरह प्यार कर सके। बॉटम से है ए पर्सनल इशू रीचिंग रेजोल्यूशन फुल मून इन कैंसर। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है कि ये इंसान थर्ड पार्टी से बाहर आकर के आपसे कांटेक्ट करे, आपसे बात करे, या आपके साथ में रहने की बात करे, स्टेबिलिटी की बात करे, ठीक है। जो भी पर्सनल इश्यूज़ है ना आप दोनों के बीच में या इस कनेक्शन में, उसको रिजॉल्व होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसा फील हो रहा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग ग्रुप 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ग्रुप 1 पीपल। फाइल 2, जिनका भी बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। फिर हम आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे, जो भी सिचुएशन निकल कर के आएगी उसके अकॉर्डिंग कि आपको क्या करना चाहिए। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, आप उस इंसान के बारे में सोचिए ताकि हम उनकी एनर्जी पिक कर सकें। जिनका भी बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। डेथ, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या ये इंसान। 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 3 ऑफ पेंटिकल, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द मैजिशियन, एरीज। 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ swords, 8 of wands, the wheel of fortune, 10 of pentacle, एक कार्ड और लूँगी मैं, 10 of swords, ठीक है। बॉटम से है हमारे पास में हेरोफेंट। ओके, साइन की अगर यहाँ बात करें तो स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, ठीक है। एलिमेंट्स यहाँ अदरवाइज सारे ही हैं, अर्थ साइन, एयर साइन और वाटर साइन, फायर साइन, सारे ही एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो क्या सोच रहे हैं ये इंसान, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो। सबसे पहली बात तो कि ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है, ठीक है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ तो ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से कि इस इंसान की रातों की नींद जो है हराम हो गई है। बिल्कुल ये इंसान सो नहीं पा रहा है, बिल्कुल चैन से नहीं रह पा रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है इस कार्ड से कि ये इंसान है ना जैसे ही सोने जाता है, जो आपके विचार एक के बाद एक इसके दिमाग में चलते रहते हैं, और इन चीज़ों से ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहा है। और ओवर थिंकिंग क्यों कर रहा है, क्या चाहता है ये इंसान, क्योंकि ये इंसान ने आपके साथ में कनेक्शन को ख़त्म किया था, ठीक है। तो डेथ का मतलब ख़त्म हो जाना ही नहीं होता है, रीबर्थ का भी कार्ड होता है ये।
तो ये एक नई शुरुआत भी करना चाहता है आपके साथ में, ठीक है। जो चीज़ इन्होंने पास्ट में ख़त्म कर दी थी, जो चीज़ों को आपको छोड़ करके चले गए थे, आपको दुख दिया था, ठीक है, उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगेंगे और एक नई बिगिनिंग, एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की ये इंसान आपसे बात करेंगे, ठीक है। आपसे आकर के माफ़ी मांगेंगे ये इंसान, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इस इंसान का ना दिमाग बहुत ज़्यादा आपको लेकर के जो है ओवर थिंकिंग करता है, ठीक है। हमेशा ये इंसान आप ही के बारे में सोचते रहता है 24/7। आप इतने ज़्यादा हैवीली डोमिनेंटली इस इंसान के माइंड पे छाए हुए हो। और क्या सोचते हैं ये इंसान जो इतने परेशान है ना, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, और इनको न्यू बिगिनिंग करनी है, आपसे बात करनी है, तब जाकर के इस इंसान को थोड़ी शांति मिलेगी, ठीक है। इस ओवर थिंकिंग से बचने के लिए ये इंसान जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में डाल रखा है। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा ओवर वर्कलोड ले रखा है इस इंसान ने, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि ये आपको याद ना कर सके, आप इनके दिल और दिमाग पे छाए ना रहो। फिर भी जो है कुछ भी चीज़ें जो है इसके काम नहीं आ रही है। बेशक ये इंसान काम कर रहा है अपने एरिया में, लेकिन इनके दिल में हमेशा यही चीज़ रहती है, आप काम के दौरान भी, कि आपसे बात करनी है, आपसे मुलाकात करनी है, ठीक है, आपको मैसेज करना है, आपको कॉल करना है। इस तरीके से इस इंसान के दिल और दिमाग में चल रहा है बहुत ज़्यादा। नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। और क्या चल रहा है, हो सकता है कि आप दोनों एक जगह ही काम करते हो विद द 3 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा फील हो रहा है। या फिर हो सकता है कि इस इंसान ने पास्ट में थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के आपके साथ में रिश्ते को ख़त्म कर दिया था। लोगों की बातें ज़्यादा सुनी थी, इस इंसान ने लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया अपने इस कनेक्शन के मुकाबले, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये इंसान विद द 3 ऑफ पेंटिकल आपके साथ में एक टीम वर्क करना चाहता है। या तो ये इंसान शुरुआत करेगा, तब आपसे कहेगा कि चलो साथ में बिजनेस करते हैं या साथ में कुछ काम करते हैं, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि जब से ये इंसान आपसे दूर हुआ है, जब से आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं, इस इंसान के दिल में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है, एक तो ओवर थिंकिंग, और लगता है, इनको ऐसा भी लगता है कि इनका जो लक है, इनका जो गुड लक है, वो इनसे नाराज़ हो चुका है, रूठ चुका है, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि जब तक ये आपके साथ में मिलकर के काम नहीं करेंगे या जब तक इस कनेक्शन पे वर्क नहीं करेंगे, तब तक इनका जो गुड लक है वो लौट करके नहीं आएगा। आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं ये इंसान, ठीक है। और हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एक साइकिल चल रही है और वो एंड नहीं हुई है अभी तक, या फिर होने वाली है, या ये इंसान सोच रहा है कि ये साइकिल जल्द से जल्द एंड हो जाए। डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं। और ये इंसान हमेशा यही कहते हैं, जब भी ये मंदिर जाते हैं, चाहे मस्जिद जाते हैं, चाहे गुरुद्वारा जाए, जहाँ भी जाते हैं, ये इंसान हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन्हें इनकी किस्मत में आपको लिख दे, ठीक है। क्योंकि आप इनके लकी चार्म हो, आप चार्म तो नहीं कहूँगी, एक लकी पर्सन हो आप इनकी लाइफ में। जब रहते हो तो बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आते हो, अबंडेंस लेकर के आते हो, ठीक है। ऐसा ये इंसान भी आपके बारे में सोचते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके साथ में कुछ काम करना चाहते हैं, चाहे बिजनेस करे, चाहे पार्टनरशिप में करे, चाहे कुछ भी करे, कुछ तो करना चाहते हैं, या फिर इस कनेक्शन पे ही वर्क करना चाहते हैं ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 24/7 जो है आप इनके माइंड में रहते हो, और ये इंसान इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, हमेशा यही सोचते हैं कि जल्द से जल्द आप मैनिफेस्ट हो जाओ इनकी लाइफ में, और आपको स्टेबिलिटी दे सके, आपके साथ में फैमिली क्रिएट कर सके ये इंसान। इनको ऐसा भी लगता है कि आपके साथ में जो इनका कनेक्शन है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, एक ऐसा कनेक्शन है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंसान के दिल और दिमाग से आप जाते ही नहीं हो। मैजिशियन का कार्ड ये भी शो करता है कि 24/7 जो है ये इंसान आपके बारे में सोचते रहता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, आपको मैनिफेस्ट करता रहता है, ठीक है। और ये आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। और क्या सोच रहे हैं ये इंसान है ना, बहुत ज़्यादा दुखी है, और इनको पता है कि जब ये आपके साथ में, जब इन्होंने रिश्ते को ख़त्म किया था, ठीक है, तब आपके ऊपर भी बहुत जो है समय सही नहीं रहा था आपके लिए भी, आपने भी बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों को फेस किया है। और इस इंसान को भी ना ये जो पेनफुल एंडिंग हुई है,
ये खुशियाँ नहीं देती है। ये हमेशा इंसान रुक जाता है, ठहर जाता है, काम करते करते सोचने लग जाता है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है और ये बार बार यही सोचता है कि इन्होंने आपके साथ में बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। लेकिन ये इंसान थका नहीं है, हारा नहीं है, ये इंसान गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। ये इंसान कोशिश करना चाहता है, इस पेनफुल एंडिंग से बाहर निकलना चाहता है और कहीं ना कहीं ये इंसान डेफिनेटली, फिर से मैं वही कहूँगी कि ये इंसान जब इस सिचुएशन से बाहर होंगे, इस ओवर थिंकिंग की सिचुएशन से बाहर होंगे, इस स्टक सिचुएशन से बाहर होंगे, ये इंसान आपको डायरेक्ट प्रपोजल देंगे कि आप मुझसे शादी कर लो, ठीक है, या आप मेरे जीवन साथी बन जाओ। ये आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हो और ये इंसान भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो रहे हैं इन दिनों। और क्या सोच रहे हैं ये इंसान आपके बारे में, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो? तो चलिए देखते हैं यहाँ से, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। लाइट चली गई क्या? आई थिंक लाइट चली गई, एक सेकेंड, लाइट चली गई है। आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं। अलोननेस का कार्ड है, वही चीज़ें हैं ना, ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, अकेला रह करके एकदम आइसोलेशन में डाल रखा है इस इंसान ने खुद को। इतना ज़्यादा अकेले हो गए हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। ये बस चाहते हैं कि एक रास्ता मिल जाए जो कि आपकी तरफ ले जाए इनको। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में? इनको ना सबसे ज़्यादा तो रिग्रेट हो रहा है, इनको पछतावा हो रहा है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। और जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे और डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेज़ीनेस का कार्ड है जो ये इंडिकेट कराता है कि ये इंसान है ना अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट भी हो, ये आपको अपनी दुआओं में मांगते हैं, क्योंकि यहाँ मैजिशियन का भी कार्ड है। रिपनेस, ये इंसान अकेला नहीं रहना चाहता, ठीक है। रिपनेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा दुखी है, अकेले रहना ही नहीं चाह रहे हैं आप। एक्सपीरियंसिंग, कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके बारे में, हो सकता है कि कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो या कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो। इंटीग्रेशन का कार्ड है, ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में बंधा हुआ सा फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपका और इनका जो मिलन है किसी मकसद से हुआ है, आप इनके सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ऐसा इस इंसान को लग रहा है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं कि ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करने की ज़रूरत है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, डेफिनेटली ये कार्ड जो है पाइल 1 में भी आया था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, तो ऐसा नहीं होना है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए। आपको बैलेंस बना करके चलना है। फुल मून इन स्पाइसेस हो सकते हैं आप या ये इंसान। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, ठीक है। आपके कनेक्शन में एक नई शुरुआत होगी, एक नए तरीके से होगी, ठीक है, और बहुत जल्द होगी। लिब्रा आपका ये इनका साइन होता है, हो सकता है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो हमारे पास 2 बार आ गया है। आपसे यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके अंदर इस कनेक्शन को लेकर के कोई नेगेटिविटी आती है तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। या पास्ट में इस इंसान ने जो कुछ भी किया आपके साथ में, उन चीज़ों को लेकर के अगर कोई नेगेटिविटी आती है तो उनको भी रिलीज़ करिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।